शुरू करें। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तो बाबा अपने बच्चों से जब मीठे बच्चे कहता है, तो बाबा किसको देखता है? बाबा आत्मा को देखता है। जो आत्मा परमधाम निवासी बाप समान एकदम सतोगुणी है, जिसके अंदर प्रेम पवित्रता भरपूर है, तो ऐसी आत्मा है ही मीठी। लेकिन रोल में हो सकता है कि किसी का स्वभाव संस्कार कड़े हो, उल्टे हो, लेकिन बाबा रोल को नहीं देखता, क्योंकि बाबा जानता है कि रोल तो ड्रामा अनुसार मिला है। बच्चों का सत्य ये रोल नहीं है। बच्चों का सत्य है उनकी संपूर्णता, उनकी पवित्रता। इसीलिए बाबा हर एक बच्चे को आत्मा रूप में ही देखता है। तो बाबा हमको ये फर्स्ट क्लास मीठा बोल होना चाहिए जब ऐसा कहता है, तो इसका दो अर्थ निकाल सकते हैं। अगर हम देहभान में सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हमको ऊपर से सबके साथ मीठे बोल बोलने चाहिए क्योंकि बाबा ने कहा है। तो हम अंदर से भले किसी के लिए मैल भी रखें, अंदर से किसी के लिए कुछ अपवित्रता भी रखें, लेकिन ऊपर से हम मीठे बोलकर दिखाएंगे और अंदर और बाहर अलग अलग रहेगा। लेकिन बाबा अपने बच्चों को इस तरह से बनने के लिए नहीं कहता। बाबा कहता है, बच्चे अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अपनी आत्मा में लौट जाओ, अपनी आत्मा के सत्य में देखो, वहां पर तुम हो ही मीठे। और उस आत्मा को स्थित करके सामने वाले को भी उसकी परम स्थिति में देखो, आत्मा रूप में देखो, तो दिखेगा कि वो भी है ही मीठा। अब रोल में हो सकता है कि मेरी और सामने किसी दूसरे रोल की आपस में दुश्मनी ही क्यों ना हो, लेकिन जब मैं रोल नहीं देखूंगी, आत्मा देखूंगी, तो मुझे अपनी और उसकी दोनों की मिठास यानी मधुरता या पवित्रता ही याद रहेगी। और फिर मुझसे मेरे द्वारा यानी रोल में भी मीठे बोल ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दुख हरता सुख करता बाबा हमें किस बात से दुख हरने के लिए और सुख करने के लिए सुख देने के लिए आता है? वो हमारे रोल से पहचान हटाकर हमारे सत्य में टिकाने के लिए जब ये ज्ञान देता है, तो वो दुख हरता सुख करता हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाबा हमारी परिस्थिति बदल देता है या ऊपर से हमारे स्वभाव संस्कार को बदल देता है और हम सुखी हो जाते हैं। बाबा हमें हमारे सत्य ज्ञान को याद करवाता है और उसमें टिकाता है। और सत्य ज्ञान है ही यही कि हम हैं ही सतोगुणी, हम मतलब आत्मा। लेकिन जो अभी उसका मन 63 जन्म से रजो और तमो स्थिति को पार करके तमो प्रधान स्थिति में डूब चुका था, उसमें रोल को देखकर, शरीर को देखकर, शरीर की कहानी के अनुसार हमें अपने को दुखी महसूस होता था। लेकिन अब ये ज्ञान होने से हम जान चुके हैं कि आत्मा की मूल अवस्था है ही शांति प्रेम पवित्रता, और इस आत्मा से ही ये मन निकला है। तो मन अब तक जो कुछ अपने को फॉल्स ईगो के कारण समझता था, वो उसका सत्य नहीं है। उसका सत्य तो वो है जो बाप का सत्य है। इसीलिए हम ऊपर से किसी को मीठा बोले, लेकिन अंदर से अगर साफ नहीं, तो ये देह अभिमान है। लेकिन जब हम अपनी अंदर की आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अंदर की आत्मा का मतलब इसको भी क्लियर रखें, बोलने में निकल जाता है कि अंदर की आत्मा एक्चुअली मैं ही आत्मा। हाँ, तो मन है ही आत्मा का हिस्सा, इसलिए वो खुद आत्मा को कह सकता है। लेकिन जब तक वो मन तमो प्रधान है, रोल में डूबा हुआ है, उसको आत्मा कहना सही नहीं। वो मायावी उसके ऊपर लेप छेप लगी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, तो अपने आप तुम्हारा एक एक बोल मीठा फर्स्ट क्लास निकलेगा ही।
फिर ऊपर से फर्स्ट क्लास मीठा बनने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम जब अंदर बाहर अलग अलग होते हैं तो हम द्वैत में होते हैं, हम माया में होते हैं। और ये सबसे बड़ा धोखा देना है। तो भगवान कभी ऊपर से मीठा बनने को नहीं कहेगा कि सिर्फ ऊपर से बनो और अंदर से कुछ मत बदलो। भगवान पूरी सफाई कराएगा। पहले अंदर का बदलो, उससे अपने आप बाहर का बदल जाएगा। तो इसलिए हमें बाप समान सबको सुख देना है। तो सबको सुख देने के लिए अपने देहभान में आकर सुख देने नहीं लग जाना है कि किसी को जो सहयोग चाहिए वो हमारी तारीफ करे, या हमसे संतुष्ट रहे, या हमारा नाम हो जाए, या कुछ देर दिखावे के लिए हम दूसरों के कंपैरिजन में दूसरों से प्यार से बात करें, फिर पीठ पीछे उसकी बुराई करे या बुराई सोचे। ऐसा वाला सुख नहीं देना है। सुख देने का मतलब सबको आत्माभिमानी स्थिति में देखकर सबके साथ मीठा रहना। इससे अपने आप सबको सुख मिलेगा। आज का प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? ये क्वेश्चन तो सभी घर गृहस्थी पाठ वाले आत्माओं को आता होगा। हम्म कि लौकिक मित्र संबंधी ज्ञान में कैसे आए, उनको ज्ञान कैसे दे। तो बाबा ने युक्ति बताई है। पूछा है कि लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। तो बाबा ने उत्तर दिया, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। तो मित्र संबंधियों को बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। ये बात भी सूक्ष्मता में ले चलनी है। क्योंकि जब हम ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम बहुत नम्र बन गए हैं ओम शांति में जाने के बाद, बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे इस जन्म के बचपन से संस्कारों को जानते हैं। हमारे अंदर की कमी कमजोरी को उनसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता। तो सभी ने ये वाला फेस किया होगा कि जब हम बाबा की पढ़ाई करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन भी करते हैं, योग तपस्या ज्ञान ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी घर वालों में हमारी कमी कमजोरी की इतनी गहरी छाप होती है कि वो हमको देख ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आया है या परिवर्तन हुआ है। और हमारे अंदर के यानी रोल में स्वभाव संस्कार का बार बार इमर्ज हो जाना भी इस बात में विघ्न डालता है। तो ऐसे में वो हमारी ज्ञान की बात को सुने, ये बहुत कम हो पाता है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तो हमारा ही परिवर्तन देखने में रोल में नहीं आया। तो ऐसे में फिर बाबा की इस बात का क्या मतलब निकलेगा? इसमें भी वही सेम बात है। ये अपने अनुभव से इस चीज को शेयर कर सकती है कि जब शुरू शुरू में ज्ञान में चले और कई वर्षों तक हमारे स्वभाव संस्कार पुराने ही इमर्ज होते रहे, इनफैक्ट धारणा करने के लिए और इस ज्ञान के नियम में चलने के लिए और सेवाएं करने के लिए तो घर वालों से अक्सर करके लड़ाई ही हो जाती थी। हाँ, घर वालों से बहस हो जाती थी। अगर उनसे प्रेम से और नम्रता से बात करते तो ज्ञान में आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी भी पूरी अपनी तरफ से शक्ति थी कि वो हमें रोक सके। और हमको भी आगे बढ़ना था, तो हमको जो काली का रूप रखना पड़ा, दुर्गा का रूप रखना पड़ा, उसी से आगे बढ़ पाए। लेकिन चलते चलते जब आत्माभिमानी स्थिति बनती गई और उसके बाद ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई कि आत्मा अपने रोल से एकदम अलग है। रोल में जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो कहानी में किसी के सामना करने की बात है, चाहे वो रोल में किसी को कुछ भी जो भी संस्कार स्वभाव आता है, अगर उसमें कोई कमी कमजोरी है और उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो मुझे उसका भाव या मुझे उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। जब ये ज्ञान क्लियर हो गया तो अपने आप जो बातें पहले आती थी जिसमें वो
ये कहते थे कि तुम्हारे अंदर तो खुद ही अभी ये कमी है, तुम अपने अंदर पहले चेंज लाओ। तब ये समझ में आ गया कि ऊपर से चेंज लाने से नहीं चलेगा। ऊपर से हम प्यार से बोले, ऊपर से हम अ, ज्ञान सुनाए, लेकिन अपने अंदर ही उस ज्ञान को धारण नहीं किया। ज्ञान को धारण करने का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर से नम्र हो गए, ऊपर से प्रेम से बोलने लगे। नहीं, ज्ञान को धारण करने का मतलब है अपने आत्मा में जो सत्यता में जो है ही प्रेम, जो है ही पवित्रता, जो है ही शांति, उसमें स्थित हो जाना। क्योंकि इसके पार्ट में अंदर से बहुत पवित्रता रही है, अंदर से सबके लिए बहुत प्रेम, और सबके लिए बहुत स्वभाव जो होता है अंदर वो बहुत केयरिंग रहा है, लेकिन ऊपर से कड़क रही है। तो वो पार्ट दिखता है सबको, लेकिन अंदर का पार्ट तो किसी को नहीं दिखता। तो बाबा ने शायद उस सत्यता को पकड़ा। तो वो सत्यता में जब टिककर रोल से अपना डिटैचमेंट किया, तो सबसे पहले तो खुद को दुख देने का पार्ट बंद किया। क्योंकि जब दूसरे लोग आपके ज्ञान को, आपकी सिंसियरिटी को, आपके पार्ट को नहीं समझ पाते, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो खुद को हम देते हैं। तो जब ये ज्ञान क्लियर हुआ कि मेरा रोल मुझ आत्मा के सत्य से एकदम डिफरेंट हो सकता है, और रोल में कुछ भी हो वो मैं नहीं हूँ, इससे जब प्रभाव पड़ना बंद हो गया, तो जब अपने अंदर की सत्यता में टिकने लगे, तो ऊपर से जो पार्ट में चेंज आया, अपने आप नम्रता, अपने आप प्रेम भाव इमर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि जब अपनी आत्मा में स्थित हो सकते हैं, तो दूसरे की भी आत्मा को देखना पॉसिबल हो पाया कि वो भी रोल में मेरा विरोध कर रही है, रोल में मेरे खिलाफ बोल रही है, रोल में मेरी निंदा ग्लानि कर रही है, लेकिन सत्यता ये है कि ये आत्मा मेरी सहयोगी है। इसीलिए कल की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि सबको या तो आत्मा के रूप में देखो या फरिश्ता के रूप में देखो। और ये पुरुषार्थ इसने की पहले ही किया था कि सबको फरिश्ता रूप में देखा था। ये सब एक्चुअली में मेरे सपोर्ट के लिए आए थे। ये लोग पेपर देते थे और मैं उसको पार करती थी। तो पहले जिस तरह से भी पेपर दिए, भले ही सामना करने की शक्ति से पेपर दिए, लेकिन उससे उनके अंदर ये बात क्लियर हो गई कि अब ये ज्ञान के मार्ग से हटेगी नहीं। और अपने अंदर भी वो शक्ति आ गई कि हम इस मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे हमारा मोह नष्ट हो गया। क्योंकि अगर ये पेपर ना आए होते तो मोह नष्ट नहीं होता। और ये धारणा करने से भी उनके अंदर मेरे प्रति मोह खत्म हो गया, मेरे अंदर उनके प्रति मोह खत्म हो गया। उसके बाद जो आपस में रिश्ता जुड़ा, वो आत्मिक रिश्ता है, वो सत्यता के बेस पर और जो पवित्रता है उसके बेस पर रिश्ता है। इसलिए जब आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है और आपके अंदर आत्मा का अनुभव बढ़ जाता है, तो फिर एक्चुअली में आपके अंदर नम्रता और प्रेम भाव आ जाता है। फिर आपको ऊपर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने आप ही सबके पार्ट को देखकर मुस्कुराहट निकलती है। आपको फिर किसी के पार्ट में क्रोध नहीं आता, विरोध नहीं आता, और किसी का क्रिटिसिज्म नहीं होता, और ना ही किसी को ज्ञान सुनाने का मन करता है। क्योंकि फिर आपको लगता है कि ज्ञान का स्वरूप मैं हूँ, मेरे स्वरूप से जो जब जो सेवा होनी होगी वो अपने आप होगी। और ये बिल्कुल ट्रुथ है कि बाबा ने एक बोली में ये भी कहा है कि मित्र संबंधी आपके ज्ञान सुनकर ज्ञान में नहीं आएंगे, वो आपकी चाल चलन और आचरण से ज्ञान में आएंगे। और एक्चुअली में जब आपकी आत्मिक अवस्था बन जाती है, तो आपके अंदर जो ज्ञान की रिफाइंड स्थिति बनती है, उसी से उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ज्ञान में आने का मतलब ये नहीं है कि उनको भी हमारी तरह रटा हुआ हो 84 जन्मों का पाठ, वो भी 5 स्वरूपों की ड्रिल करे, या वो भी अशरीरी निराकारी और इसकी ड्रिल करे। ज्ञान का स्वरूप का मतलब है कि वो भी, उनके अंदर भी मोह नष्ट हो जाए, उनके अंदर भी पवित्रता आ जाए, उनके अंदर भी निश्चलता आ जाए, निश्चिंतता आ जाए, संतुष्टता आ जाए। तो हम सब एक्चुअली में इस ज्ञान के थ्रू वहां तक पहुंच रहे हैं, और लौकिक वाले कभी हमारे स्वरूप से, हमारी वाइब्रेशन से डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं बिना ज्ञान लिए। तो अगर ज्ञान में आने का पार्ट होगा, देवी देवता कुल की आत्मा होगी, तो वो ज्ञान लेकर अपना परिवर्तन करेगी। और अगर नहीं होगी तो वो आपके स्वरूप से अपने आप चेंज हो जाएगी, उसके अंदर भी वो गुण, वो शक्ति आती जाएगी जो हमारे अंदर हमें अनुभव होने लगी है। क्योंकि आत्मा के अंदर वो सारी गुण और शक्तियां ऑलरेडी हैं। सिर्फ अपने मन को उस गुण और शक्तियों तक पहुंचाना है, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि
उनको बताओ, अगर ज्ञान सुनाकर बताना है तो भी उनको बताओ कि आप जन्म जन्मांतर ये सब करते आए, अब ज्ञान शुरू होता है। खैर ये बात तो हम सब ने करके देखी होगी अपने परिवार वालों को, लेकिन उनको भक्ति उनके छोड़ने का समय नहीं आया होता है तो वो नहीं सुनते। लेकिन हाँ, जब अपनी आत्मिक अवस्था बन जाती है तो वो जरूर आपसे प्रभावित होने लगते हैं। तो कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों में से कई लोग जैसे कहते हैं कि हमारे घर में अभी अशांति है, उसमें देखना है कि अशांति का कारण हमारे ज्ञान में चलना है अगर, तो उसको भी चेक करो कि क्या हम जब ज्ञान में नहीं चलते थे तब शांति थी। अगर हमारे ज्ञान में चलने के बाद शांति अ, भंग हुई है तो कुछ समय के लिए भंग हुई है, कुछ समय के बाद वो शांति वापस आ जाएगी जब वो स्वीकार कर लेंगे कि हम ज्ञान में चलना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर पहले भी शांति नहीं थी और अभी भी शांति नहीं है तो फिर चेक करना चाहिए कि कहीं हमारे ज्ञान लेने में, समझ में कहीं कुछ कमी ना रह जाए, धारणा करने में कुछ कमी ना रह जाए। क्योंकि हम सब यहाँ पर जान चुके हैं कि आत्मा अपने रोल से अलग है। तो जब सामने वाली आत्माएं अपने रोल में हमारा विरोध कर रही हैं, दुखी हैं या कोई भी परेशानी, असंतुष्ट हैं, तो मुझे अपनी संतुष्टता से सबको सुख देना है। ये ज्ञान हमें हो जाने के बाद हम सुख और शांति के निमित्त बनने चाहिए। तो ये चेक करना है और कभी किसी को दुख ना दो। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। निकालते हैं बच्चे? हाँ, क्योंकि कोई भी गाना है, चाहे वो भक्ति का गाना होता है चाहे वो बॉलीवुड का गाना होता है, हर गाने में बहुत मीनिंग डाली जाती है। तो जो मीनिंगफुल गाने होते हैं उनको अगर हम बाबा के ज्ञान से भी जोड़ना चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे अर्थ निकल सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा के जो गीत बजते हैं उनमें जो अर्थ होता है क्या बच्चों को समझ आता है, उस पर ध्यान जाता है? सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये संगम युग, ये ज्ञान लेने का समय। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी हैं ड्रामा अनुसार, आते भी हैं बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। हम्म बेहद की घड़ी। बेहद की घड़ी का मतलब क्या है? आत्माओं की घड़ी होती है क्या? आत्मा तो समय और स्थान से परे है। टाइम डिस्टेंस आत्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए शायद उसके लिए हर चीज प्रेजेंट में होती है। और प्रेजेंट से ज्यादा एक्यूरेट कुछ हो सकता है क्या? पास्ट और फ्यूचर की कोई बात बताई जाए तो यहाँ से वहां हो सकती है, लेकिन कोई चीज जो प्रेजेंट में हो रही है उसको तो एक्यूरेट बताया जा सकता है। अब सकता है क्या, बताया जाता ही है। इसीलिए जो बेहद की घड़ी है, जो आत्मा की घड़ी है, वो एकदम एक्यूरेट चलती है। तो बाबा ने ऊपर कहा है कि अ, जैसे कोर्ट में किसी का केस दाखिल हो जाता है तो उनको रहता है कि जल्दी से जल्दी ये केस खत्म हो, जल्दी जल्दी हमारी हियरिंग हो, सुनवाई हो और खत्म हो केस। ऐसे ही बाबा के बच्चों का जो केस कहाँ चल रहा है? रावण के कोर्ट में। तो रावण का कोर्ट का मतलब हम सब जो अपने को देह समझने के कारण जो 63 जन्म से कर्म करते आए, एक्चुअली कर्म जो होते हैं उसका फल आ, नहीं बनता जितना कर्म करने के पीछे जो वृत्ति होती है उसका फल बनता है। और वो वृत्ति हमारी बनती है जब हम देह अभिमान में होते हैं। जो हमारी इंटेंशन होती है वो कब आती है? जब देह अभिमान के कारण हम या देह भान के कारण हम कुछ सोचते हैं और फिर वो सोचकर हम करते हैं।
तो करने में तो डिफरेंस हो सकता है, जैसे कल भी बताया कि एक मिलिट्री वाला अगर किसी दुश्मन को मारता है तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन अगर कोई आम आदमी किसी को मार दे और उसके पीछे वृत्ति, इंटेंशन उसकी कुछ हो, तो उसको क्राइम कहेंगे ना। यहाँ तक कि कोई अगर सेल्फ डिफेंस में भी किसी को मार देता है तो भी उसके ऊपर एक क्राइम एक्ट आ ही जाता है, फिर भले ही कोर्ट में केस के बाद उसको रिहा कर दिया जाए। तो ऐसे ही पिछले 63 जन्म से इस मन ने जो इतनी पहचाने बनाई कि मैं किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का कुछ, तो ये सारे भान से हमारे अंदर जो संकल्प चले, उन संकल्पों से कर्म हुए, उस कर्म को हम उसके फल को भोगते हैं। तो जो कोर्ट में केस चलता है, माना हम अपने अंदर जो हर चीज का ब्लेम लेते हैं, विक्टिम लेते हैं, विक्टिमाइज करते हैं खुद को, और ये समझते हैं कि मुझे कर्मों की सजा मिल रही है ना। तो ये कर्मों की सजा मिल रही है, ये भाव भाव किसको आता है? जो देह अभिमानी होता है, जो अपने को रोल या शरीर समझता है, उसके अंदर उस सूक्ष्म में, सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि जो किया है उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। और इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत सूक्ष्म रूप से अपने कर्मों के फल को भोगता रहता है। और इसीलिए जब ब्राह्मण भी हम बन जाते हैं तो भी हमारे अंदर ये भान सूक्ष्म में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि अभी हमारे कर्मों के फल जो है उसको हम भोग रहे हैं। तो ये भी देह भान की निशानी है कि जब तक हम अपने आत्मा में स्थित नहीं हुए तब तक हम कर्मों के फल को आ, उसके कर्ता बनकर भोगते रहते हैं। क्योंकि अगर हम कर्ता बनेंगे तो भोगेंगे, लेकिन जब हमारे सत्य का आत्मज्ञान हमें हो जाता है तो हम ये जान जाते हैं कि आत्मा जो अभी इतने जन्मों से पार्ट प्ले करता हुआ लग रहा था कि हो रहा है, वो उसका मन कर रहा था, और वो भी बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार किया जा रहा था। तो जैसे एक एक्टर को उसकी मूवी में अगर कोई पाप करवाया जाए उससे, मूवी में शूटिंग में के दौरान, तो उसका कर्ता वो नहीं बनता है। वो जानता है कि ये तो मूवी में बना करवाया गया, और मूवी में उसका फल भी एक्टर एक एक्टिंग के रूप में भोग लेगा, लेकिन एक्चुअली में उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही आत्मा के अनुभव में हमारे अंदर से ये कर्तापन का जब भाव खत्म हो जाता है तो हम कर्मों के भोगना से बाहर आ जाते हैं। फिर ये लॉ ऑफ कर्मा हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा देहभान में ही चलता है, खुद को शरीर समझने में ही चलता है। जब मैंने अपने आप को उससे बाहर कर लिया तो भले ही वो फिजिकल बॉडी के ऊपर कर्मों का भोग आएगा, फिजिकल रोल के ऊपर कोई भोग आएगा भी, क्योंकि वो तो बनी बनाई स्क्रिप्ट में है, लेकिन मुझे वो दुख देकर जाएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे मतलब आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो अपने सत्य में बाप समान एकदम आनंद में है उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो रावण का कोर्ट है उसमें हम सबका जो केस चल रहा है, उसमें हमारे जो देह भान है वो केस खत्म हो, उसको खत्म करवाने के लिए हम भगवान को बुलाते आए। और एक दिन भगवान आया, लेकिन एक्यूरेट, और अपने एकदम एक्यूरेट टाइम पर आया। लेकिन वो हमें जो कोर्ट केस से छुड़ाने आया है, उसमें वो हमें कैसे छुड़ाएगा? जैसे एक जुवेनाइल कोर्ट होता है, उसमें अगर छोटे बच्चे कुछ गलती कर दे तो उनको वहां पर रखा जाता है जहां उनको सुधार गृह कहते हैं, है ना। लेकिन उनके ऊपर वैसी सजा नहीं होती जैसे बड़े लोगों के ऊपर होती है। तो और कई बार तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अकल ही नहीं होती, तो उनको एज इट इज छोड़ भी दिया जाता है। तो बाबा हमको यहीं पे कोर्ट केस से छुड़ाना मतलब ये बताने आया है कि बच्चे निकलो अपने रोल से बाहर। तुमने वो किया ही नहीं, जो तुम जिस चीज के लिए इतना परेशान हो रहे हो, तड़प रहे हो, और इतना समझ रहे हो कि रावण की कोर्ट में मुझे पकड़ लिया गया है और ये लोग मेरे ऊपर केस चला रहे हैं। एक्चुअली में वो कहानी में चल रहा था, सब कुछ सपने में चल रहा था, रोल में है, नाटक है, बाहर निकलो। तो बाबा हमको जब ये बताकर समझाकर यहाँ पर समझ बढ़ाता है तो हमारी जैसे कोर्ट केस खत्म होने लगती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जैसे बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है, यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं ना। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसको तो हमेशा लगता रहा कि ये लोग जो घड़ियां हैं अगर सबकी मैच करो तो 1 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे या 30 सेकंड ऊपर नीचे होती ही होती है। तो
यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। अब यज्ञ का मतलब दो हैं, एक स्थूल यज्ञ और एक सूक्ष्म यज्ञ। स्थूल यज्ञ का मतलब हो गया बाबा की ये जो बाहरी रूप से सेवाएं हो रही हैं, उसमें हर चीज, हर क्लास, हर नियम मर्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। लेकिन बाबा की यहाँ पर हम सूक्ष्म बात को लेंगे। यज्ञ का मतलब ज्ञान योग, ज्ञान यज्ञ। यानी जब ज्ञान हमें मिलता है, तो ज्ञान मिलने के बाद हमें हर चीज एक्यूरेटली समझ आनी शुरू होती है कि कब हमारे द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज पहले गलत थी, उसको अभी एकदम करेक्ट कर रहे हैं हम ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। जो है ही टाइम से बियॉन्ड, वो कह रहा है कि मैं तो हूं ही एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में जीता है ना। तो हम लोग भी जब प्रेजेंट में जीते हैं, अपनी आत्माभिमानी स्थिति में जब हम होते हैं, तो वो प्रेजेंट में जीना होता है। और वो हर चीज एकदम एक्यूरेट करवाता है, यहाँ तक कि रोल भी हमारा परफेक्शन से बजने लगता है। और हम में से ज्यादातर लोग अपने पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं, एज अ ब्राह्मण भी। इसीलिए हमारे रोल भी परफेक्ट नहीं बज पाते, क्योंकि हम आत्माभिमानी स्थिति से ज्यादा ध्यान रखते हैं ऊपर के एक्शंस का। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। दुख कौन देता है? हमारा देह भान, खुद को देह समझना। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। बेहद की रात मतलब आत्मा जब घोर अंधेरे में होती है, उसे अपना सत्य बिल्कुल भूल जाता है, और आत्मा का मन पूरी तरह अज्ञानता में डूबा होता है। इसको कहते हैं बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधेरे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं, बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। तो मुझे याद करो माना अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा में स्थित होकर मुझे, जो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे, उसमें अपने आप को भी टिकाओ, क्योंकि तुम और मैं एक समान है। तुम बाप, मैं बाप, तुम मेरे बच्चे, तो कैसे होंगे? सेम सेम होंगे ना। इसलिए बाबा को याद करने से मुझे अपना सत्य स्वरूप ही याद रहता है। बाप ही पतित पावन है, यानी बाप ही हमें देह भान से निकाल कर आत्माभिमानी बनाता है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। हाँ, इतना इजी मार्ग कहीं और मिलेगा? जो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास हम कर रहे हैं, इसको करने के लिए लोगों ने कितनी तपस्या की है, जंगलों में भटके हैं, भूखे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या किया है, हठ योग आदि। और हमको घर गृहस्थी में सारे काम काज करते हुए ये ज्ञान मिल रहा है। तो इससे सहज तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा कहते आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस का योग भी कहा जाता है। कैसे जीत पाते हैं हम बच्चे? साइलेंस के बल से साइंस पर जीत कैसे पाते हैं? आत्मा जो जब अपने साइलेंस में अंतर्मुखी होकर अपने सत्य में स्थित होती है, तो देखती है कि ये पूरा ड्रामा उसके अंदर चल रहा है। और ये जो ड्रामा में ये पूरा यूनिवर्स है, ये इसके अंदर ही है। और क्योंकि ये जो बाहर जो साइंस अभी हमें आंखें खोल कर दिखती है, ये पूरा ड्रामा, ये पूरी साइंस मुझ आत्मा के अंदर 84 जन्मों के अंदर रिकॉर्डेड है। तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सब कुछ मेरे ही अंदर, आत्मा के अंदर बने हैं। तो जब मैं आत्मा इससे न्यारी हो जाती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि एक्चुअली जो पूरी 5,000 साल की मूवी दिख रही है, ये
मन का प्रोजेक्शन है जो मुझे आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। तो मुझे अब जो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब जो दुनिया में स्थूल दिख रहे हैं इन दो आंखों से, वो मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से अपने अंदर दिखते हैं। और जो चीज मेरे अंदर दृष्टि में है, वो मेरा नुकसान यानी मुझ आत्मा का नुकसान कैसे कर सकती है। ये स्थिति बनती है जब आप आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सब कुछ अपने अंदर जाकर देखते हो तब। अगर इन दो आंखों से और इन बाहर वाले कानों से सुनोगे तो बाहर सब कुछ दिखेगा, बाहर का ज्ञान, बाहर यूनिवर्स, बाहर के ब्राह्मण बच्चे, बाहर का सेवा। और जब आप अपने आत्मा में स्थित हो जाते हो, उसमें अंदर जाते हो, तब आपको लगेगा ये सेवा कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है। ये सब परिवर्तन कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है। ये सतयुग कलयुग बाहर नहीं, मेरे अंदर है। तो ये सब कुछ मेरे ही अंदर है और इसीलिए मुझे सिर्फ अपने अंदर जाना है और वहां पर करेक्ट करना है। सब कुछ करेक्ट भी कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित रहना है, वही करेक्शन है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस को योग भी कहा जाता है। हम्म। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग आप आओ मतलब बाबा आए तो मुझे मेरा सत्य बताया। अभी तक तो मैं अपने को रूपाली और बीके रूपाली समझती थी, बीके तो चलो बाबा ने बताया, लेकिन रूपाली समझती थी। तो रूपाली के लिए तो ये यूनिवर्स, ये पूरा वर्ल्ड, ये सच था ना। लेकिन जब बाबा ने ये ज्ञान दिया, तुम ये रूपाली नहीं, तुम ये शरीर नहीं, तुम ये संस्कार नहीं, तुम इसकी भाषा नहीं, तुम ये आवाज नहीं, तुम वो साइलेंस में चली जाओ, वो आत्मा है जो इन सब से परे है। तब मुझे पता चला, ओ वो शांति वो मैं हूँ, ना कि ये बोलने वाला पार्ट मैं हूँ, है ना। तो इसीलिए बाबा आप आओ तो शांति धाम में जाकर निवास करे, ये हो पाया। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो। हम्म। तो शांति का बल प्राप्त करते हो। जैसे आजकल कह रहे हैं, कल ही कोई वीडियो चला दिया था, तो उसमें आ रहा था कि एआई आ गया है और एआई अब ऐसा कर रहा है कि बस आपकी एक फोटो मिल जाए और आप उससे बोलो कि इस फोटो के साथ क्या क्या करना है, तो वो अश्लील से अश्लील और कुछ भी उल्टा सीधा आपकी फोटो बस मात्र से बना सकता है। और पता नहीं क्या क्या एआई कर पा रहा है, ऐसी ऐसी कई सारी डराने वाली बातें उसमें बताई जा रही थी। तो अब अगर इस जो बाहर की दुनिया में, स्थूल दुनिया में डूबा होगा, अपने को देह समझेगा और संसार का एक हिस्सा समझेगा, तो वो तो सच में डरेगा भी और टेंशन में भी आ जाएगा और हलचल में आ जाएगा। और उसके साथ फिर जब हलचल में आएगा तो कुछ बाहर दिखेगा कि कुछ हलचल हो भी रही है, उसके कोई सोशल मीडिया से आपका मिसयूज कर रहा है, कोई किसी तरह से मिसयूज कर रहा है। लेकिन जब जितना जितना आप अपने अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा ये सब माया है। ये सब जो दिख रहा है वो एक्चुअली में कुछ भी एग्जिस्ट करता नहीं है। ये देखने में जैसा आ रहा है वैसा नहीं है। और जब आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आप दुनिया को दिखने बंद हो जाते हो। माना जो चीजें दुनिया के लिए हो रही हैं वो आपके लिए नहीं होंगी, वो आत्मा अभिमानी स्थिति के वालों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो पार्ट भी फिर उनका इतना दिव्य हो जाता है कि बाहर के लोग का ध्यान, क्योंकि हम हर एक एक दूसरे के साथ कुछ करते हैं अगर, तो वो सेम वाइब्रेशंस वालों के साथ ही कर सकते हैं। जो हमसे हायर वाइब्रेशंस में है, एक लोअर वाइब्रेशन वाला अपनी हायर वाइब्रेशन वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब तक हम लोअर वाइब्रेशन में हैं तो हम उतने लोगों का और उनसे नीचे वाले का बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए जब हम योगी, सिर्फ योगी कहने वाले योगी नहीं, बट एक्चुअली आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में स्थित रहने वाले हो जाते हैं, तो ये दुनिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप अब अपने बहुत हायर वाइब्रेशंस में स्थित हो। ऐसे ही कल कोई फिर से किसी ने वीडियो भेजा था कि वो वेगन के लिए बहुत बहस छिड़ी हुई है ना, दूध छोड़ना। तो उन्होंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भेज दी थी कि देखो जानवरों के साथ क्या क्या हो रहा है, इसलिए दूध छोड़ देना बहुत जरूरी है। तो इसने भी यही बाबा ने इसको टच किया और पहले भी कर चुका है ऑलरेडी, कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये बाहर की दुनिया में हो रहा है, हम अपने अंदर क्यों नहीं जाते। और एनिमल्स का के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो बाहर हैं, उसके लिए जिम्मेवार हम ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माभिमानी नहीं बन रहे हैं। और जब हम आत्माभिमानी नहीं बन रहे हैं तो सतयुग हमसे बहुत दूर है। और सतयुग हमसे दूर है इसीलिए ये कलयुग अति में जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि हम बाहर जानवरों का ये सब छोड़ दें, वो कर दें, ये कर दें, अपनी आत्मा में क्यों नहीं रमण कर रहे। बाहर क्या बदल दे, बाहर क्या खाना पीना बदल दे, छोड़ दे, इससे क्या हो जाएगा।
आपके दूध छोड़ देने से क्या दुनिया के सब लोग दूध छोड़ देंगे? और छोड़ भी देंगे तो फिर जो जो लोग वाकई में जो गाय या भैंस जिनको वाकई में दूध देना है, जो पवित्र है अभी, उनका दूध कहाँ जाएगा? हाँ, तो ये सब चीजों में मत जाओ, ये दुनिया बहुत धोखा देने वाली है। आपको फंसाए रखेगी, अब ये पहनो, अब ये नहीं पहनो, अब ये खाओ, अब ये नहीं खाओ। बाहर की दुनिया देखोगे तो फंस जाओगे। अपने अंदर चले जाओ, और अगर आप अपने में आत्मा में स्थित रहकर जहर भी पी लोगे ना, तो वो अमृत बन जाएगा। एंड दिस इज ट्रू। इसलिए बाहर बदलने की कोशिश बंद कर दो। दुनिया को देखना बंद कर दो, किसके साथ क्या हो रहा है। जिसके साथ जो हो रहा है वो ड्रामा में धुंध है। उसमें अपनी चिंतन और अपनी अशांति मत फैलाओ। अपने अंदर जाओ और अपने सत्य में टिक कर बाबा जो खिलाए पिलाए खाओ, खुशी से खाओ पियो, और अपनी सत्यता में देखो, क्योंकि वो शरीर को जा रहा है, आत्मा तो कहीं नहीं गई। आत्मा में स्थित रहो। शरीर के लिए जो भोजन ड्रामा में दिया जा रहा है उसमें अपनी पवित्रता मिलाओ, ना कि चिंता मिलाओ। पता नहीं ये सही है, पता नहीं ये गलत है। इस सब में पड़ेंगे तो पुरुषार्थ छूट जाएगा। आत्माभिमानी स्थिति नहीं बना सकेंगे। इस धोखे को पहचानो, अपनी परख शक्ति यूज करो। है ना, ये बहुत कुछ है अभी जो छोड़ना है, फिर ये भी छोड़ दो, फिर वो भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। सबसे बड़ा तो यहाँ है, ये क्यों नहीं छोड़ पा रहे? बाकी सब छोड़ सकते हैं हम, स्थूल चीजें। तो बाबा कहते हैं साइंस से ही सारा विनाश होने का है। तो ये बाहर का दिख रहा है वो सारा साइंस के द्वारा विनाश होगा। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। साइलेंस मतलब जब हम आत्माभिमानी बन जाते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स सिमट के मेरे अंदर होता है, और फिर मेरा मेरा क्या कोई बिगाड़ सकेगा? तो मैं विजय हो गई। तो बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। बाहुबल का मतलब जो दुनिया देखने में स्थूल लग रही है उसको स्थूलता से नहीं जीता जा सकता। उसको अपनी सूक्ष्मता में जाकर उसके ऊपर जीत पाई जा सकती है, क्योंकि जब मैं आत्माभिमानी हूँ तो मैं प्रकृति जीत हूँ, माया जीत हूँ, जगत जीत हूँ। और क्योंकि आत्मा के अंदर ही ये सारी रिकॉर्डिंग है, इसीलिए वो जब इनसे अफेक्टेड नहीं होती है तो वो उन चीजों की स्वामी बन जाती है। वो साइंस के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। साइंस जो चीजें बटन दबाकर करती है, आत्मा वो चीजें एक सेकंड में संकल्प से कर लेती है। तो वो कौन जीता? साइलेंस जीता। तो बाबा कहते हैं ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखने चाहिए। लेकिन ये सारी बातें हमने आज तक केवल देह भान में समझी, स्थूल रूप से समझी। बाबा कहते हैं दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। अब तुम्हारी मतलब ये रोल तुम्हारा शुरू होगा सतयुग का, तो स्थूल दुनिया में स्थूल कैपिटल तुम्हारी दिल्ली होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। तो ये जो नॉलेज से हमारी पावर बढ़ती जा रही है, क्योंकि नॉलेज इज माइट। हाँ, तो जो जो चीजें हमें पहले पता नहीं थी वो चीजें जान जाने से, जैसे जादूगर होते हैं या कोई तंत्र मंत्र विद्या वाले होते हैं, होते वही लोग हैं, लेकिन जब उनको उस चीज की नॉलेज हो जाती है, कोई तंत्र की, कोई मंत्र की, कोई स्किल की, तो वो उस नॉलेज से ही जादू दिखा सकते हैं। नॉलेज से ही वो चीजों को जो भी तंत्र मंत्र करके पावर दिखाते हैं वो कर पाते हैं। तो एवरीथिंग इज जस्ट नॉलेज। लोग तो वही होते हैं, नॉलेज मिली और आपके अंदर वो पावर्स आ गई। तो इसीलिए बाबा जो हमें हमारी आत्मा का नॉलेज दे रहा है, हमारे सत्य का ड्रामा का नॉलेज दे रहा है, इस नॉलेज से ही हम वर्ल्ड को जीतते हैं। तो ये बाबा कहते कि शांति का बल, ज्ञान का बल कहा जाता है, नॉलेज है पढ़ाई। पढ़ाई से ही बल मिलता है ना, किसी भी चीज की स्किल, किसी भी चीज की पावर, हर चीज पढ़ाई में ही है। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। रूहानी मतलब आत्मिक। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो। अंडरलाइन है ना हम लोग, लेकिन
इस चीज को ध्यान रखना, जैसे अभी इसने ऊपर पहले शेयर कर चुकी है कि शुरू में जब आत्माभिमानी स्थिति बनानी थी तो कुटुंब परिवार में सबको दुख मिला, क्योंकि नियम धारणाएं करनी थी, ज्ञान में आगे बढ़ना था, आध्यात्मिक जीवन जीना था, सेवाएं करनी थी, तो वो लोग अलाउ नहीं करते, इसलिए अगेंस्ट जाना पड़ा। लेकिन उसको आप दुख देना ना समझे। दुख देने का मतलब होता है जब आप अपनी आत्मा में स्थित नहीं होते हो और अपने शरीर के भान में आकर किसी को उसके शरीर के भान में देखकर एक दूसरे के लिए कुछ करते हो, है ना। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा में स्थित होकर कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो शरीर के भान वालों को दुख मिल रहा है, तो उसको दुख नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अभी खुद ही शरीर के भान में रहकर, यानी अगर आत्मा अपने को ना जाने और शरीर के भान में रहे तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। और उनको जो दुख अभी तक मिला था, क्योंकि इसके पार्ट में ये आत्माभिमानी बनने के लिए रास्ता आगे चली थी, तो उनको जो दुख मिला वो टेम्पररी था। लेकिन जब इसकी आत्माभिमानी स्थिति बन गई तो इसके लिए पार्ट में सारा परिवर्तन आने लगा, और उनके साथ फिर जो वापस से शुद्धता का रिश्ता बना, पवित्रता का, कि अब ये रास्ते में चलती रहेगी और उनको अब वो स्वीकार है। तो एक्चुअली में आपस में आत्मा का आत्मा से जो रिश्ता हुआ वो है सुख का रिश्ता, है ना। इसलिए ये ना सोचे कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे परिवार वाले बड़े दुखी हैं तो हम ज्ञान ही छोड़ दें। ये नहीं। आत्माभिमानी बनने के लिए शरीर के भान वालों को दुख मिलेगा अगर, तो उसको दुख मिलना नहीं कहेंगे, उसको करेक्शन कहेंगे कि परमानेंट शांति और परमानेंट सुख के लिए, जैसे एक एडिक्ट हो जाता है, किसी को एडिक्शन हो जाता है, तो जब उसको डी एडिक्ट कराओ तो उसको उसका बहुत एनेक्साइटी और बहुत परेशानी होती है डी एडिक्शन में। ऐसे ही यहाँ पर जब शरीर का भान छुड़ाया जाता है तो हर एक आत्मा को एक ऐसे सिंड्रोम से गुजरना पड़ता है जिसको देखने में लगता है कि बहुत दुख है, लेकिन एक्चुअली में जब वो पार हो जाता है तो फिर वो परमानेंट उससे छूटकर एक नई पवित्रता से आगे बढ़ते हैं, वो है सुख। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कायदे अनुसार सबसे चलना है ना। अब ये भी नहीं कि हम सुख देने के लिए अपनी नियम धारणाएं और ज्ञान ही छोड़ दें, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। लेकिन जब हम आत्माभिमानी नहीं होते तो हमें ऊपर से ही पुरुषार्थ करते रहना है, कुछ तो करें। ऐसा ना हो कि अंदर की आत्मा में भी स्थित ना हो और ऊपर से भी पहले जैसे बने रहे। तो ऊपर से भी करते रहें कोशिश, और अंदर से तो मुख्य है। मुख से अक्षर ऐसे फर्स्ट मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन बनाभव, ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है, राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। तो कल जैसे समझा था ना कि स्वराज अधिकारी मतलब आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर जानती है कि मन बुद्धि संस्कार रोल में जो पार्ट में है वो भले ही इस समय मेरे अंदर का पार्ट है, लेकिन इस समय वो ड्रामा से बंधे हुए हैं। तो वो अपने को अधिकारी समझकर रहती है, ना कि उनके अधीन हो जाती है और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्रभाव में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति को राजाई प्राप्त करना कहते हैं, जो कि ज्ञान और योग से ही बनती है। बाप कहते हैं भगवानुवाच मामेकम, याद करो क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं, मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। पाप भस्म हो जाए माना अपना देह भान टूटे। देह भान टूटेगा तो जो पाप कैरेक्टर और या रोल में हुए, उस रोल से हम अपनी पहचान हटाकर न्यारे हो जाएंगे। तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अपने को जब रोल समझती है तो वो पाप के भोक्ता बन जाती है, और जब रोल नहीं होगी वो, तो उसके भोक्ता भी नहीं होगी। तो इसको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विक्रम विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। माना ड्रामा से आप सोचो कि ड्रामा से हम कैसे खुशी पाले। वो हो ही नहीं सकता कि ड्रामा में रहते हुए हम खुशी पाले। हमें ड्रामा से न्यारे होना पड़ेगा। माना रहना है अंदर बॉडी से, लेकिन यहाँ पर बॉडी तो रहेगी ही, रोल रहेगा ही, लेकिन बुद्धि से उससे न्यारे होकर ही हम पावन भी बन सकते हैं, विक्रम विनाश भी कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। सोना मतलब आत्मा के अंदर जो मन है वो 9 कैरेट एकदम अपनी अभिमानी सतो प्रधान स्थिति से गिर चुका है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, यानी पूरा सतो प्रधान कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने। आत्मा का मतलब यहाँ पर मन से है। प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा, यानी जब मन एकदम पवित्र हो जाएगा, आत्मा जो परम धाम निवासी उसमें मर्ज हो जाएगा, सतो प्रधान हो जाएगा, तो फिर शरीर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहाँ कहीं भी ये नॉलेज मिल ना सके। वैसे तो हम लोग जब घर वालों को और मित्र संबंधियों को ये ज्ञान देते हैं, और उसमें जब विनाश की जब बात कहते हैं, तो वो तो हमारे एंटी हो जाते हैं और अगेंस्ट हो जाते हैं, कि ये लोग सिर्फ विनाश विनाश की ही बातें करती हैं, या विनाश के नाम पर डराना चाहती हैं, है ना। लेकिन जब हम सही समझ के साथ उन्हें बताते हैं कि विनाश कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर जो कलयुगी स्वभाव संस्कारों का विनाश है, ये हो जाएगा, और उसके बाद हमारे ही अंदर सतयुगी स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तो हमारे लिए सतयुग आ जाएगा। जब आप ऐसे समझाओ तो वो लोग सुनते हैं और समझते हैं कि ये बात सही है, कि हमारे ही अंदर सब कुछ पाप है। तो ये वैकुंठ बाहर का नहीं बोलना, उन्हें अपने अंदर बोलना। ये कलयुग, ये महाभारत बाहर का नहीं बोलना, अपने अंदर बोलना। कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ लोग तो मानते हैं कि हाँ बाहर दिख रहा है वर्ल्ड वॉर 3 या नेचुरल कैलामिटी या दुनिया भर का, बट मेजोरिटी नहीं देखते, मेजोरिटी नहीं सुनते, और बल्कि वो गुस्सा हो जाते हैं कि आपको सिर्फ डराना ही आता है और नेगेटिव बातें करते रहते हो, है ना। इसलिए सूक्ष्म समझ में ले जाना उनको, कि ये महाभारत लड़ाई हमारे अंदर देखो कितनी अक्षोणी सेना है नेगेटिविटी की, है ना। ये डिप्रेशन, ये एनजाइटी, ये सब हमारे अंदर की महाभारत है। इसलिए मेडिटेशन करो, इसलिए अपने सत्य में टिको, और इस ज्ञान से जो पूरा संसार का खेल है उसका आदि मध्य अंत जानो, तो हम उस अक्षोणी सेना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जब आप उनको सूक्ष्मता से समझाओगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा। हाँ, ड्रामा की कहानी को अपने अंदर की स्थिति से समझाना है। तो बाबा कहते हैं, और कहीं भी ये नॉलेज मिल ना सके, मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है, अब ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि भक्ति है बाहर, ज्ञान है अंदर। और अब हम बाहर अगर देखते रहेंगे तो हमारा जो समय आ रहा है उसमें बहुत विचलित हो जाएंगे। इसलिए बाहर की कहानी से निकल कर अभी अंदर जाएं, और उसको अपने स्थिति से ऊंचा बनाएं, ताकि हम बाहर की परिस्थितियों को से उपराम हो जाएं। तो बाबा कहते हैं, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं, ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ऐसे नहीं हर वक्त ज्ञान सुनाते रहो, बोलते रहो। कभी कुछ ऐसे पल आते हैं, क्षण आते हैं, जब उस समय
ज्ञान वहां पर प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है। और वहां पर आपसे एक्चुअली आप, इसमें भी दो अप्रोच है। एक अप्रोच है कि आप सोचो कि मुझे ज्ञान देना है, कब देना है, क्या देना है। और दूसरा अप्रोच है कि मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ बाबा के साथ बैठना है अपनी आत्माभिमानी स्थिति में। जब ड्रामा में होगा तब मेरे द्वारा बाबा इनकी सेवा करा देगा। तो पहले जब हम उस तरह से करते थे कि मुझे इन्हें ज्ञान देना है, सुनाना है, तो उल्टा वो हमारे ऊपर ही चढ़ जाते थे कि तुम्हारा ज्ञान तुम ही रखो, विनाश विनाश करते रहते हो। हाँ, लेकिन जब दूसरी अप्रोच अप्लाई करी कि मुझे कोई किसी को ज्ञान नहीं देना है, मुझे सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित रहना है। और उसके बाद एक्चुअली में इसके साथ एक ऐसे इंसिडेंट हुआ कि जब वो कुछ बात हो रही थी, तो वहां पर निकलवाया बाबा ने कि कुछ ऐसी बातें जिसको सुनकर वो लोग भी सब के सब अग्री कर गए। बोले कि हाँ, ये बिल्कुल सही चीज है। जिस चीज में हमने जिस तरह से बाबा ने समझाया, इसको अच्छे से याद भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली इसने नहीं बोला। ये तो बाबा के साथ बैठी थी। और जब कहते हैं ना बाबा के साथ आप आत्मिक अवस्था में होते हो तो हर चीज परफेक्ट होती है। तो वो परफेक्टली कुछ हुआ था, कुछ बुलवाया था बाबा ने। तो ये दो अप्रोच हैं, आपको जो ठीक लगे उससे करें। बाबा कहते हैं ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। युक्ति का मतलब सबसे बेस्ट होता है बाबा के साथ बैठ जाओ और फिर देखो, अगर बाबा को निकलवाना होगा, ड्रामा को निकलवाना होगा, तो बेस्ट बातें आपके द्वारा बाबा उनकी सेवा में बुलवा देगा। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं, पवित्रता तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब तक सोल कॉन्शियस नहीं हुए तब तक तो हमको ये सोच कर ही बात ज्ञान देना पड़ता है। तो ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने, पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता नहीं है ना। यही बात कि जो देह अभिमानी है या जो लोअर वाइब्रेशन वाले लोग हैं, हाँ उनकी, सॉरी, हायर वाइब्रेशन वालों की के बारे में लोअर वाइब्रेशन वाले लोग जान जाएं, ये भी पॉसिबल ही नहीं होता। हायर वाइब्रेशन वाले जब ऊपर जाते हैं तो उनको उनके बराबर के लोग ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ तो खैर लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है कि मंदिरों में भी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसके लिए स्थूल ब्राह्मण जो पवित्र माने जाते हैं उनसे करवाई जाती है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते। वल्लभाचारी माना जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ऊंची धारणा वाले हैं, स्थूल धारणा वाले हैं। वो जो जाति से, जिनको शूद्र या कम कम माना जाता है, उनको छूने भी नहीं देते। समझते हैं यह छी छी मनुष्य हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके, वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं ऊंच ते ऊंच चोटी। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंच ते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा। माना कोई सन्यासी या कोई भी धर्म स्थापक किसी को क्या सत्य ज्ञान देगा। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा का पिता ही दे सकता है। कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके। और सुख धाम आता ही है आत्माभिमानी स्थिति से। तो वो आत्माभिमानी स्थिति कोई देह भान वाला दे ही नहीं सकता। तो वर्षा देते ही
है बाप, जो है खुद ही सुप्रीम सोल। तो सर्व का सद्गति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं। परंतु वह क्या करते हैं, यह सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। किसको? शिव बाबा के ज्ञान को। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सत्युग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसीलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं। फिर देखो तुम क्या बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मड़ियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, मतलब आर्टिफिशियल निकल पड़ा है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमोप्रधान हो पड़े हैं। माना उनके भी अंदर अब आत्मिक अवस्था नहीं है। ऊपर से सन्यासी बन गए हैं, ऊपर से हठ योग करके थोड़ी मोड़ी रिद्धि सिद्धि है, लेकिन जो एक्चुअली में आत्मज्ञानी होते थे पहले के सन्यासी, वो अब नहीं है। शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसी को सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, अब किसको सुनाए। कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे। संकल्प की सृष्टि है। देखो संकल्प की सृष्टि है, ऐसा भक्ति में भी कहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयां आदि खिटपिट होती हैं। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। और धर्म कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं, वह सदगति नहीं करते। आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं, तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है। हाँ, कई बच्चे, ऐसा एक्सपीरियंस है ना, कुछ लोग ऐसे आते, लगता है कि इसको तो बहुत अच्छा समझ आया, इसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। और अगर पूछे होते और समझ आया होता तो फिर वो टिकता ना ज्ञान में, तो कुछ समय के बाद भाग जाते हैं। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। अगर समझ जाए कि भगवान यानी बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यहाँ भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े ना। मधुबन जाने के लिए अगर किसी को बिना पार्टी के, बिना सेंटर के जाना है, तो निमित्त बहन से चिट्ठी लिखवा कर जाना पड़ता है बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिलने बगैर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समय ही नहीं मिलता है अंतर्मुखी होने का, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा एक्चुअली में समय मांगती है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते काम करते आपको
आत्मिक अवस्था बन जाएगी। पहले तो बैठकर ही अवस्था बनानी पड़ती है, और उसके बाद जब अवस्था बन जाती है तो फिर हम चलते फिरते काम करते आत्मा की स्थिति को याद रख सकते हैं। लेकिन जब तक वैसी स्थिति नहीं बनी है तब तक बैठकर याद की यात्रा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ। बाप को याद करने का कितना जमा हो जाएगा। याद करने का मतलब हमारे लिए जब तक एक मिनिमम लेवल ऑफ स्मृति ज्ञान की नहीं आ जाती तब तक हम सोल कॉन्शियस उस स्थिति को प्राप्त नहीं करते जिसमें हमारी जो स्मृति है वो रोल को कन्वर्ट कर सके। इसीलिए हम जो पहले योग करते थे उसमें हमारा जो तरीका था वो भी गलत नहीं था। वो उसी से हम लोगों की एक मिनिमम लेवल ऑफ एकाग्रता बनी है जो जरूरी है चलते फिरते कर्मयोगी की स्टेज के लिए ना। इसलिए उसको बनाना भी जरूर चाहिए। तो बाप को याद करने का कितना जमा हो जाएगा सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए, ये भी तो जरूरी है जमा करने के लिए। तो विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसी का लग भी ना सके। माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है। मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैज तो बहुत अच्छी चीज है। रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। एक्चुअली बाबा ने हमको सिर्फ मैसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना। हमको ज्यादा इसमें नहीं पड़ना है कि मैं ही करूं, मैं ही इसके निमित्त बनूं, मैं ही पालना करूं। हमारा काम काम भी एक्चुअली क्या, हम जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, क्योंकि दूसरे भी बिना कान से सुने कोई ऐसा मैसेज जान नहीं सकते। तो हमारे मुख से जो मैसेज निकलवाया जाता है ड्रामा अनुसार, उससे उनको इतना पता चल गया कि परमात्मा इस समय ज्ञान दे रहा है दुख से छूटने का। तो वो अगर उन तक पहुंच गया फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमारी जिम्मेवारी मेन है हमारे प्रति। हमें अपने को आत्माभिमानी बनाकर जीवन मुक्त बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे भी हमें काम काज से थोड़ा भी ब्रेक मिले तो याद की यात्रा में बैठ जाना है, अपनी आत्मा में अंतर्मुखी होकर चले जाना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। तो ये जो संसार है, ड्रामा है, ड्रामा की जो अलग अलग पहचाने हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, कहानियां हैं, इन सब पर जो हमारा अभी आसक्ति है, ध्यान है, इंटरेस्ट है, उससे निकालने के लिए अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर हाईएस्ट बाबा को याद करना, अपने सत्य को याद करने का मेहनत जरूर करना है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है ना। अहंकार नहीं आना चाहिए। कई बार हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार भी आ जाता है जिससे मित्र संबंधी थोड़ा और भी हमसे वो हो जाते हैं, खींच जाते हैं। तो उनमें बुद्धि को भटकाना भी नहीं है कि ये क्यों नहीं समझ रहे, इन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा, या उनके पीछे पड़े रहें ज्ञान समझाने के, ऐसा भी नहीं करना है। जब टाइम मिले, कभी मौका दे तब ड्रामा तब समझा दें और अपने आप को न्यारे कर लें। प्यार से बाप का परिचय देना है। आज का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो बाबा ने समझाया कि जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ।
भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। कल भी बाबा ने अव्यक्त इशारों में कहा था ना कि ये मत गिनाओ कि कितने सेंटर खोल दिए हैं, है ना, अभी बेहद की सेवा करो। तो जैसे कल भी बाबा ने हम जो ऐसी सेवाओं के निमित्त नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर भी बाबा के ज्ञान को ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं, आत्माभिमानी बन रहे हैं, उनके लिए ये मौका है कि अब अपने स्वरूप से, अपनी स्मृति से हम औरों को साक्षात्कार कराएं। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा ज्ञान की स्मृति में, श्री कृष्ण के पाठ की स्मृति में और अपनी आत्मा की स्मृति में, शिव बाबा की स्मृति में रहता था। इसीलिए उनके द्वारा चलते फिरते अनेकों को ऐसे साक्षात्कार हुए। तो जब हम भी अपनी लौकिकता को छोड़, स्थूलता शरीर के भान को छोड़, हर समय ज्ञान और अपने आदि स्वरूप या अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो हमारे द्वारा भी जो साक्षात्कार बाबा कराएगा वो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार। फरिश्ता स्वरूप का मतलब ये नहीं उड़ता हुआ कोई पंख लगाकर यहाँ से वहां जा रहा है। फरिश्ता मतलब एकदम बेफिक्री, एकदम निश्चिंत। कितनी बड़ी से बड़ी बात आ जाए लेकिन हमारे अंदर शिकन ना आए, उसकी चिंता ना दिखे और कोई भारीपन ना दिखे, बोझ ना दिखे। जब इतने हल्के हम रहेंगे तो अनेक आत्माओं को लगेगा कि ये तो, इनके अंदर जादू है। ये इतनी भारी परिस्थिति में, और जैसे अभी एक बहन से बात हो रही थी तो वो कहती है कि हमारे अंदर जो चल रहा है या जो अवस्था है उसका हमारे अंदर से पार्ट बाहर का कब बचेगा, है ना। तो जैसे हर चीज का एक मौसम होता है कि जब कोरोना आया था तो मेडिकल वालों का मौसम था पैसा कमाने का। एक समय था जब कंप्यूटर की नॉलेज का था फैशन, और उस समय उन लोगों ने बहुत, जिनको कंप्यूटर आता था या जिन्होंने सीखा, वो उसमें बहुत पैसा कमा के चले गए। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरी दूसरी चीजों में जो हाथ डाल रहा है वो जीत रहा है। ऐसे ही जब बहुत अति दुख और अति अशांति का समय आएगा तो ऐसे में जो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर चुके होंगे, निश्चिंत बेफिक्री और आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त कर चुके होंगे, उनकी स्थिति से फिर अनेक आत्माएं अपने आप आएंगी और हम जैसा आत्माभिमानी बनने के बिना रह नहीं सकेंगी, क्योंकि उनको भी वो चाहिए। जैसे आज सबको मोबाइल चाहिए या दूसरी दूसरी चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसे ही फिर ये स्थिति भी सबको चाहिए होगी। और फिर वो बिना हमारी मेहनत के, हमारे उनके ज्ञान सुनाने के, हमारी वाइब्रेशन से वो ऐसी बनकर दिखाएंगी या बनने की कोशिश करेंगी। तो भाषण सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा स्वरूप बनकर दिखाना, गुप्त रूप में पुरुषार्थ करते चलो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। तो कई बार माया आती है और नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ के वेस्ट संकल्प लाती है, जिससे हम देहभान में चले जाते हैं, अपने आनंद को भूल जाते हैं। तो हमेशा अपनी आत्मा के मौज में रहो, आत्मा के सत्य को याद करो, तो कभी देहभान की बातों में मूझेंगे नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब सबने दिल स, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। अंडरलाइन, हर एक ब्राह्मण बच्चे में, यानी हर एक ब्राह्मण रोल के अंदर वो साइलेंस है, वो आत्मा है जो एक्चुअली में वही ओरिजिनल है। बाकी ये रोल जो ब्राह्मण का दिख रहा है ये सत्य नहीं है, लेकिन हमें ड्रामा में, ये रोल में हम डूबे हुए हैं, इसलिए बाबा हमको ब्राह्मण बच्चों, बच्चे कहकर रेफर करता है। हाँ, तो असल में तो वो साइलेंस ही हम है, लेकिन बाबा को उल्टी अप्रोच यूज करनी पड़ रही है कि ब्राह्मण बच्चे में साइलेंस है। तो सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। इसीलिए जब बहुत प्रश्न उठते हैं, डाउट होते हैं ना, तो कुछ समय के लिए भुलाकर जस्ट अपने साइलेंस में टिक जाओ। सारे आंसर है वहां पर ऑलरेडी। जो वहां पर पहले पहुंच जाएगा उसको आंसर्स मिल जाएंगे। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। तब मुझे मनसा सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे शांति देनी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस शांति में स्थित हो जाओ, आपके द्वारा ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे, वायुमंडल स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।